अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिल्कर्रुसुलु फ़ज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअज़हुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस वलो शाअल्लाहु मक़्ततल्लज़ीन मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात वलाकिन इख्तलफ़ू फ़मिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफ़र वलो शाअल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। ये रसूल हमने फ़ज़ीलत दी, इनमें से बाज़ को बाज़ पर, उनमें से कोई ऐसा है कि जिससे अल्लाह ने कलाम किया, और उनमें से बाज़ के दरजात को बुलंद किया, और हमने मरियम के बेटे ईसा को वाज़े निशानात दिए, और हमने उसकी तायीद की रूहुल कुदुस के साथ। और अगर अल्लाह चाहता तो न लड़ाई करते वो कि जो उनके बाद हैं, वाज़े निशानात आ जाने के बाद, और लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। पस उनमें से कोई वो हुआ जो ईमान ले आया, और उनमें से कोई वो हुआ जिसने कुफ्र किया। और अगर अल्लाह चाहता तो वो न लड़ते, और लेकिन अल्लाह कर गुज़रता है जो इरादा रखता है। मोहतरम अहबाब, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तीसरा सिपारा शुरू कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें न सिर्फ ये सिपारा बल्कि पूरे कुरान हकीम की तफसीर मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इसके समझने और समझाने के बाद पूरे कुरान हकीम पर अमल करने वाला बना दे। जिन बुज़ुर्गों ने यहाँ किला दीदार सिंह में कुरान हकीम की तफसीर के इस सिलसिला का आगाज़ किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल करते हुए उनको भी इसका सवाब पहुँचाए और उनके दर्जात बुलंद करे। अगर इस पढ़ने पढ़ाने में मुझसे कोई गलती हो रही है, खुदा न खास्ता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अपनी इस्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला दुरुस्तगी के साथ चल रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद दुरुस्तगी की तरफ रहनुमाई अता फ़रमाए। सूरत के दूसरे हिस्से के जो दो मरकज़ी मज़ामीन हैं, जिहाद व क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह और दूसरा इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, तो इन आयात में जिहाद और क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह वाला मज़मून चल रहा था।
पीछे तालूत और जालूत की लड़ाई वगैरह का भी तज़किरा आया। अब ये आयत मुबारक जो है इसमें इस मौजू को समेटा जा रहा है, अगरचे बाद में दोबारा भी अभी जिहाद का तज़किरा आना है, लेकिन इस वक़्त का जो तज़किरा है जो इन आयात में चल रहा था वो अब यहाँ समेटा जा रहा है और आगे इन्फाक वाला मौजू दोबारा शुरू हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ये रसूल हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। ये सूरतुल बकरा है और इसी सूरतुल बकरा के आखिरी रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और बात ये भी इरशाद फरमाते हैं कि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान की ज़ुबान से वहाँ निकलवा रहे हैं कि हम उसके यानी अल्लाह के रसूलों में किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। तो एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान की ज़ुबान से ये बात निकलवा रहे हैं, ये कहलवा रहे हैं कि हम अल्लाह के रसूलों में फ़र्क नहीं करते, और दूसरी तरफ अल्लाह ख़ुद कह रहे हैं कि हम तो फजीलत देते हैं, हमने फजीलत दी है बाज़ को बाज़ पर। तो अगर बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है तो फ़र्क तो हो गया। तो बज़ाहिर यहाँ पर कुछ तज़ाद बन रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा मामले को गहराई में देखा जाए तो कोई तज़ाद वाला मामला नहीं है। सूरतुल बकरा का जो आखिरी रुकू है जिसके अंदर ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही आ रहा है, तो उस रुकू के अंदर जिस आयत में आयत नंबर 285 में ये लफ्ज़ आ रहे हैं, तो वो आयत शुरू हो रही है आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून। रसूल भी ईमान लाया उस पर कि जो नाज़िल किया गया उसकी तरफ, उसके रब की तरफ से, और ईमान वाले भी ईमान लाए। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। हर एक ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। तो यहाँ तज़किरा चल रहा है ईमान का। तो गोया कि यहाँ जो आगे ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही कहा है, तो ये मामला मुतल्लक़ है ईमान से। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 253 जहाँ से सिपारा शुरू हो रहा है तीसरा, तो इससे पहले हज़रत समूईल अलैहिस्सलात व तस्लीमात का तज़किरा पिछली आयात में हुआ है। उससे पहले हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलात व तस्लीमात का भी तज़किरा हुआ है। उससे पहले मज़ीद भी तज़किरा पहले 2 सिपारों में सैयदुना आदम, सैयदुना मूसा अलैहिमुस्सलाम वग़ैरह, तो दीगर अंबिया का भी कुछ ना कुछ तज़किरा हुआ है। तो वहाँ पर अंबिया, यहाँ पर अंबिया के तज़किरे की बात है और वहाँ पर ईमान की बात है। तो मामला कुछ यूँ है कि ईमान कबूल करने में हम रसूलों में से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। जिस तरह हमने नबी रहमत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर ईमान कबूल किया है, उसी तरह कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम, उनमें से हर एक पर हमने ईमान कबूल किया है। इस मामला में हम कोई फ़र्क नहीं करते कि फ़लाँ को तो नबी मानना है और फ़लाँ को माअज़ल्लाह नबी नहीं मानना, बल्कि कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम जितने भी अल्लाह ने भेजे हैं, जो भी अल्लाह ने भेजे हैं, हमारा उन सब पर ईमान है। ईमान लाने में हम उसमें कोई तफरीक नहीं करते, किसी को पर ईमान कबूल कर लिया किसी पर ना किया, ऐसा मामला नहीं करते।
यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीमात तक के अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर ईमान रखते हैं और बाज़ बाद के अंबिया पर भी ईमान रखते हैं, बाज़ अंबिया, लेकिन बाद के सारे नबियों पर वो ईमान नहीं रखते। सैयदुना ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीमात उन पर वो ईमान नहीं रखते। रहमत कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इन पर ईमान नहीं रखते। तो गोया कि उन्होंने फ़र्क कर लिया कि जिसके पर चाहा उस पर ईमान कबूल कर लिया, जिस पर नहीं चाहा तो ईमान कबूल नहीं किया। उन्होंने ईमान कबूल करने में फ़र्क कर दिया। ईसाइयों ने ईमान कबूल करने में फ़र्क कर दिया। सैयदुना ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीमात तक के अंबिया, उनके ऊपर तो ईमान कबूल किया, लेकिन रहमत कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर ईमान कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने फ़र्क कर दिया। तो यहूदी तो ईमान कबूल करने में फ़र्क कर रहे हैं, ईसाई ईमान कबूल करने में फ़र्क कर रहे हैं, और इनमें से बाज़ कुछ दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के नबूवत के मामला में भी शकूक व शुबहात में मुब्तला होते हैं। बाज़ यहूदी ईसाई वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातो तस्लीमात के हवाला से ये एतकाद रखते हैं कि वो सिर्फ़ एक हाकिम थे, वो नबी नहीं थे, तो वो उनकी नबूवत का भी बाज़ इनकार कर देते हैं। लेकिन अहले ईमान जो हैं वो अल्लाह ने जितने भी नबी भेजे हैं सब पर ईमान रखते हैं, किसी एक की भी नफ़ी नहीं करते हैं। तो ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहद मिन रुसुली, हम ईमान कबूल करने के लिहाज से रसूलों में से किसी में भी फ़र्क नहीं करते, सब पर ईमान लाते हैं। और यहाँ पर मामला है कि अंबिया का तज़किरा चल रहा है, और तज़किरा चलते चलते कहा कि तिलकर रसूल फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, ये रसूल जो है हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। तो ये फजीलत है दर्जात के लिहाज से, वो है ईमान कबूल करने के लिहाज से, उसमें कोई फ़र्क नहीं, ईमान सब पर है, लेकिन दर्जात आगे मुख्तलिफ हो जाते हैं। रहमत कायनात सैयदुल अंबिया मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का जो मर्तबा और मकाम है वो और किसी का भी नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातो तस्लीमात का जो मर्तबा है वो दीगर अंबिया का नहीं है। फिर उसके बाद जो साहिब किताब अंबिया हैं, सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम, सैयदुना दाऊद अलैहिस्सलाम, उनका भी दर्जा बदर्जा मर्तबा है। फिर दीगर अंबियाए किराम, कुछ का मर्तबा ऐसा है कि कुरान में उनका बाकायदा नाम आया है, कुछ का बाकायदा नाम नहीं आया, सिर्फ इशारतन जिक्र आया है, और कुछ तो बहुत सारे तो वो भी हैं कि जिनके नामों का हमें पता तक भी कोई नहीं। तो जाहिर बात है कि इनके दर्जात में फ़र्क है। अगर फ़र्क न हो तो फिर तो हमें हर एक का बराबर बराबर का पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा मामला नहीं है, दर्जात के लिहाज से फ़र्क है। ईमान के अंदर इजमाली बात चल जाती है कि या अल्लाह जिस जिसको भी तूने नबी बनाया है हमने सब पर ईमान कबूल किया, उसमें लाजम कोई नहीं कि हमें नाम भी उनके मालूम हो तो तब हमारा ईमान होगा। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल ये रसूलों में से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, ये मामला है दर्जात के लिहाज से। आगे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी खुद थोड़ी वजाहत की। अल्लाह फरमाते हैं मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, उनमें से कोई वो है जिससे अल्लाह ने कलाम किया। तो जब अल्लाह से कलाम उससे किया है तो जाहिर बात है कि उसका एक मर्तबा और एक मकाम एक ऐसा हो गया, एक उसकी फजीलत ऐसी हो गई कि जिस फजीलत को वो नबी नहीं पहुँचे कि जिन्होंने अल्लाह से कलाम नहीं किया, बल्कि सिर्फ फरिश्ते के ज़रिए उनके ऊपर वही भेजी गई है। तो जिनसे अल्लाह ने खुद कलाम किया है तो जाहिर बात है कि उनका दर्जा इस लिहाज से ऊंचा हो जाएगा। यहां पर मैंने लफ्ज़ ये बोला है कि इस लिहाज से ऊंचा हो जाएगा, ये लाजम नहीं कि जिसने अल्लाह से कलाम किया है उसका दर्जा हर लिहाज से ऊंचा हो, ये लाजम कोई नहीं। सैयदुना मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीमात अल्लाह से कलाम किया है, सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कलाम कोई नहीं किया, लेकिन अगर मजमूई फजीलत के देखें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़्यादा है। अगरचे एक जुज़वी फजीलत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़्यादा मिल गई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कोहे तूर पर कलाम हुआ है, हज़रत
इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कलाम कोई नहीं हुआ। एक जुज़वी फजीलत तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़्यादा मिल गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मजमूई तौर पर उनका दर्जा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आगे हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीमात के और बड़े इम्तियाज़ात हैं, वो अबुल अंबिया हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े सारे इम्तिहानात उनसे लेके उनको बड़ी खूबसूरत कामयाबियाँ अता की हैं, उनके और लिहाज से दर्जात हैं, और वो मजमूई तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आगे हो जाते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। फिर अल्लाह ने उसके नमूने भी बताए कि देखो ना, बाज़ से हमने कलाम किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात से कलाम हुआ। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज की रात में कलाम हुआ। और सैयदना आदम अलैहिस्सलात व तस्लीमात जब अभी दुनिया में नहीं भेजे गए, आसमानों पर हैं, जिस वक्त वो अभी जन्नत में हैं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीमात से भी कलाम हुआ। तो तीन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम होना ये साबित है, दीगर का साबित नहीं है। तो अल्लाह कहते हैं कि ये फजीलत हमने बाज़ को दी है। तो ये अल्लाह ने जो फजीलतें दी हैं उनका इजहार करना, जाहिर है जब अल्लाह ने फजीलत दी है तो इजहार करना भी जायज़ है, लेकिन यहां पर यह खास तौर पर ख्याल रहना चाहिए कि किसी नबी का दर्जा बयान करते हुए कोई ऐसा अंदाज कतन जायज़ नहीं कि जिससे दूसरे नबी की तौहीन होने लग जाए, तनकीर होने लग जाए। ऐसा अंदाज कतन हराम है। ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा सबसे ज़्यादा है, तब मुआजना भी किया जा सकता है कि देखिए फलां नबी के अंदर ये चीज़ है, मेरे आका के अंदर ये चीज़ है, लेकिन उस मुआजने में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि मुआजना करते हुए किसी तरह उनकी तनकीस ना शुरू कर दी जाए, उनकी तौहीन ना शुरू कर दी जाए, बल्कि उनके जो इम्तियाज़ात हैं उनको भी तस्लीम करके तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तियाज़ को आला और ज़्यादा होना उसको साबित किया जाए, ये जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि फ़जीलत तो अल्लाह ने दी है। तो जब अल्लाह ने दी है तो फ़जीलत का जिक्र करना भी जायज़ है। तो कुछ वो हो गए कि जिनको अल्लाह ने इस लिहाज से फजीलत दे दी कि अल्लाह ने उनसे कलाम किया। व रफ़ा बाज़हुम दरजात, अल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ को कुछ और लिहाज से भी हमने दर्जात दे दिए, जैसा कि मैंने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का अभी तज़किरा किया कि उनको दीगर लिहाज से जो है वो दर्जात हासिल हैं। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, और मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को हमने बड़े वाज़े निशान दिए, इनको भी एक फजीलत दी है। और इनकी फजीलत का ये अंदाज है कि इनके जो मोजज़े हैं तो वो बाकियों से ज़्यादा नुमायाँ नज़र आते हैं। मादरजाद अंधा है, पैदाइशी अंधा है, ये उसकी आंखों पे हाथ फेरते हैं वो देखने वाला हो जाता है। कोढ़ का मरीज़ है, बरस का मरीज़ है, ये उसकी पुश्त पर हाथ फेरते हैं वो अच्छा भला हो जाता है। हत्ता के मुर्दे को कहते हैं कि कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, तो मुर्दा तक जिंदा होके खड़ा हो जाता है, मुर्दा तक जिंदा होके उठ जाता है। तो ये बड़े सारे मौजज़ात हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि हमने उनको ये फजीलत दे दी कि उनको भी फजीलत में एक लिहाज से दी है कि उनके निशानात उनको जो दिए गए, उनको जो मौजज़ात दिए गए वो बड़े नुमायाँ हैं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन यहां पर मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मौजज़ा अगरचे नबी के हाथ से सादिर जरूर होता है, लेकिन मौजज़े का फाइल अल्लाह होता है, वो करने वाला अल्लाह होता है। और इसकी वजाहत के लिए मैं सिर्फ एक वाक़या जो है वो जिक्र किया करता हूं इशारतन, तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का सबसे पहला मौजज़ा जो सबसे ज़्यादा मारूफ भी है वो ये है कि लाठी फेंकी थी और वो सांप बन गई। लेकिन जिस वक्त सबसे पहली दफ़ा ये लाठी फेंकी गई थी कोहे तूर पर, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर के भागे थे। अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने इख्तियार से लाठी को सांप बनाया होता तो फिर तो डर के ना भागते। मालूम होता है इख्तियार तो क्या, उनको तो इल्म तक भी नहीं था, उनको तो अंदाजा भी नहीं था कि होने क्या लगा है।
अल्लाह ने तवज्जो दिलाई थी कि मूसा तेरे हाथ में क्या है। उन्होंने अच्छी तरह जो है वो तवज्जो भी कर ली कि मेरे हाथ में लाठी है, और अल्लाह ने अचानक सांप बना दिया। तो अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने इख्तियार से वो सांप बनाया होता, या कम अज कम आपको इल्म ही होता कि सांप बनने लगा है, तो फिर कभी डर के भागने की तो जरूरत कोई नहीं थी। फिर तो पहले ही पता होता कि ये अल्लाह मौजज़ा देने लगे हैं, तो इससे भागने की जरूरत कोई नहीं। बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजज़ा अता करते हुए नबी को कुछ पहले बता देते हैं कि अब मौजज़े का वक्त है, लेकिन बाज़ औक़ात बिल्कुल नबी को मालूम नहीं होता, पहले एक लम्हा पहले भी मालूम नहीं होता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को एक लम्हा पहले भी मालूम कोई नहीं कि लाठी सांप बनने लगी है। दूसरी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद को दो टुकड़े किए, तो अल्लाह ने बाकायदा कहा है, हुक्म दिया है कि आप चांद की तरफ इशारा करें तो वह दो टुकड़े हो जाएगा। वो पहले से इल्म दे दिया गया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में ग़ज़वा खंदक के मौका पर जिस वक़्त दावत का मामला आया, उन्होंने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कि कोई 2-3 अफराद को लेके आ जाएं, कुछ थोड़ा सा खाना तैयार किया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले बता दिया गया था कि मौज़े का वक्त है। तो नबी वसल्लम ने सारे खंदक के जितने भी मुजाहिदीन थे सबको जो है वो दावत दे दी कि सब आओ जो है हज़रत जाबिर के घर में। तो बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी नबी को मौज़ा देते हुए पहले बता देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात नबी को इल्म तक भी कोई नहीं होता कि मेरे से क्या मौज़ा जो है वो सादिर होने लगा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को अल्लाह ने पहले बता दिया कि आप कहेंगे कि कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। तो कई नबियों को अल्लाह बताते हैं, कई को कई मौज़ात में नहीं बताया जाता। अल्लाह अल्लाह। मौज़े का फ़ाइल अल्लाह है। इस हवाला से मैं एक और बात भी करना चाहूँगा कि जितने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के जितने भी मौजज़ात हैं ना, उन सब का फ़ाइल अल्लाह ही है। किसी नबी के किसी मौजज़े को नबी के इख्तियार में मानना ये जायज़ नहीं है, बल्कि ये सीधा कुफर है। लेकिन मुमकिन है कि कोई मौलवी किसी नबी के किसी मौजज़े के अंदर कोई ऐसी तावील करने लग जाए कि वो तावील करके तो ये कहने में कामयाब हो जाए कि इस तावील से यूं लगता है कि ये उस नबी के अपने इख्तियार का है। तो मुमकिन है कोई मौलवी इस तरह की कोई तावील करने लग जाए और फिर उसकी तावील ऐसी कवी हो कि उलमा सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इसके ऊपर कुफर का फतवा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बाकी मौजज़ात में तो इस तरह की तावीलों का इम्कान कभी हो सकता है, अगरचे किसी नबी के मौजज़े में ऐसी तावील भी हकीकतन तो मुमकिन कोई नहीं, लेकिन बहरहाल इम्कान हो सकता है कि मौलवी सोचने में मजबूर हो जाएं कि यार इस तावील को देखा जाए तो फिर तो शायद इस बंदे पर कुफर का फतवा नहीं लगता। लेकिन एक मौजज़ा मेरे अल्लाह का ऐसा भी है कि उसको किसी भी तावील के साथ वो नबी का मौजज़ा करार देने के, नबी के इख्तियार वाला मौजज़ा कि ये नबी का अपना मौजज़ा है, अपने इख्तियार से नबी ने किया है। एक मौजज़ा ऐसा है कि उसको नबी के इख्तियार में बनाना किसी भी तावील से हो, दुनिया का हर आलिम उसको काफिर ही कहेगा, और वो मौजज़ा है ये कुरान हकीम। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है ना। किसी भी तावील से कोई मौलवी इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम कहने की कोशिश करे तो वो सीधा काफिर है और जहन्नमी है। दुनिया का कोई आलिम भी उसको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये मौजज़ा सबसे बड़ा मौजज़ा जो है, तो इसमें भी फाइल कौन है? मेरा अल्लाह है। मौजज़ा आया तो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, आपके तरफ से सादर हो रहा है कि आपकी जुबान से कुरान जारी होता है लोगों के सामने, लेकिन फाइल अल्लाह ही है, ये नाज़िल करदा अल्लाह का ही है। अल्लाह अल्लाह। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, मरियम के बेटे ईसा को हमने वाज़े दलाइल दिए, वाज़े निशानात दिए। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस,
और हमने रूहुल कुद्दुस के साथ उनकी तायीद की। रूहुल कुद्दुस जिब्रील अमीन दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ भी आते रहे हैं, उनकी मदद भी करते रहे हैं। सिर्फ वही नहीं लेके आते रहे, अंबिया की मदद भी करते रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। कौम लूत की तरफ जो हज़रत लूत अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की तरफ जो अंबिया भेजे गए थे, उनमें जिब्रील अमीन भी थे और वो मदद करने के लिए आए थे, खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए थे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मदद करके कौम को तबाह करने आए थे। तो बहरहाल अंबिया किराम की मदद के लिए जिब्रील अमीन रूहुल कुद्दुस आते रहे हैं। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सिर्फ वही लेके जिब्रील नहीं आए, बल्कि मदद और नुसरत के लिए भी आते रहे हैं। ग़ज़वा बदर में भी जिब्रील अमीन आए हैं, दीगर फरिश्ते आए हैं, ग़ज़वा खंदक में आए हैं। तो फरिश्ते मेरे आका के ऊपर भी आते रहे, रूहुल कुद्दुस मेरे आका के पास भी आए मदद के लिए, तायीद के लिए। लेकिन अल्लाह ने ख़ास तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ ये कहा कि अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्दुस, हमने उनकी तायीद की रूहुल कुद्दुस के साथ। तो असल में मामला यूं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ख़ास निस्बत उनकी तरफ की है, उसकी वजह ये है कि जिब्रील अमीन मेरे आका के पास तो आए ना, तो आए और जो काम था वो किया और चले गए, यूं होता रहा। दीगर अंबिया के पास भी यूं ही होता रहा कि आए, जो जिम्मेदारी थी निभाई और चले गए। लेकिन सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील की ड्यूटी ज़्यादा लगा दी थी कि उनके तकरीबन हर वक्त ही साथ रहना है। वो जिब्रील अमीन उनकी हिफाजत के लिए तकरीबन हर वक्त ही साथ रहते थे। जाहिर बात है कि अल्लाह के अहकाम की वजह से बाज़ औक़ात आसमानों पे भी जाना है, अल्लाह से नए अहकाम भी लेने हैं, वो भी सिलसिला जारी है। लेकिन अक्सर वक़्त जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जितनी दुनिया के अंदर नबूवत के बाद की ज़िंदगी गुजारी है, उस ज़िंदगी में बाद में तो अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया है ना, तो जब तक दुनिया के अंदर वो जिंदगी उन्होंने गुजारी है, तो जिब्रील अमीन अक्सर वक़्त उनके साथ साथ रहे हैं, उनकी हिफाजत करते रहे हैं। इसलिए चूंकि उनके साथ जिब्रील ज़्यादा वक़्त जो है वो रहे हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तौर पर फरमाया कि अय्यदनाहु बिरूहिल कुद्दुस, हमने उनकी तायीद की रूहुल कुद्दुस के साथ। वलो शाअ अल्लाहु मक़ततलल्लज़ीना मिन बादिहिम, अगर अल्लाह चाहता तो जो उनके बाद हैं वो लड़ाई न करते। मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात, बाद इसके कि जब उनके पास निशानात आ चुके थे। पीछे सिलसिला जो जारी हुआ था वो जिहाद और किताल का मजमून चल रहा था, और तालूत और जालूत की लड़ाई का भी तज़किरा आया, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबियाए किराम की फजीलत का तज़किरा किया कि ये रसूल, इनमें से बाज़ को हमने बाज़ पर फजीलत दी है। उसके ज़िमन में सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के हवाला से वाज़े निशानात आने का भी अल्लाह ने फरमाया है। तो जिस वक़्त वाज़े निशान आ जाएं, अंबिया आ जाएं, फजीलतों वाले नबी आ जाएं, तो फिर उसके बाद लोगों को ईमान कबूल करना चाहिए ना। अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर सारे ईमान वाले हो जाते, ये रसूल हमने फजीलतों वाले भेज दिए, उनके साथ हमने मोज़ात भी उतार दिए, तो सारे अगर ईमान वाले हो जाते तो आपस में लड़ाई की नौबत ही ना आती, सारे ईमान वाले हो जाते। तो वलो शाअ अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता तो मक़ततलल्लज़ीना मिन बादिहिम मिन बाद मा जाअतहुमुल बय्यिनात, इन रसूलों के आने के बाद जब इनके पास निशान आ चुके तो लोग आपस में झगड़ा ही ना करते। अल्लाह ये चाहता तो ऐसा भी हो जाता, अल्लाह सबको ईमान वाला बना देता। लेकिन अगर सबको ईमान वाला ही बना देता तो फिर आजमाइश तो ना रहती। तो अल्लाह ने तो इंसानों की आजमाइश के लिए ये जहान बनाया है, इसके अंदर इंसानों की आजमाइश होनी है। तो ये अल्लाह की हिकमत के खिलाफ था, इसलिए अल्लाह ने ऐसा नहीं किया कि सबको ही ईमान वाला बना दिया। बल्कि क्या हुआ कि वलाकिन इख्तलफू, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया। सारे ईमान वाले होते तो लड़ाई पे नौबत न पहुंचती, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने इख्तिलाफ किया। फमिनहुम मन आमना,
कोई तो वो हुए कि जिन्होंने ईमान कबूल कर लिया, वमिनहुम मन कफर, लेकिन कोई वो भी तो हुए कि जिन्होंने कुफर की राह को ही इख्तियार किया, वो कुफर के ऊपर कायम रहे। तो जिस वक्त फिर दो गिरोह हो जाएं तो फिर आपस में लड़ाई तो हो जाती है, फिर इख्तिलाफ जब बढ़ जाए तो फिर बाज़ औक़ात जो है वो किताल पर, जिहाद पर नौबत पहुंच जाया करती है। तो अल्लाह कहते हैं कि हम चाहते तो ये लड़ाई वगैरह मामला न होता, जिहाद की फर्जियत हमारी तरफ से होने के न होती, लेकिन चूंकि अल्लाह ने नबियों को भेजा, उनके साथ निशानात को भी भेजा, तो कई चूंकि इनकार करने वाले हो गए ना, तो फिर जिहाद की भी ज़रूरत थी। तो इसलिए जिहाद भी अल्लाह ने लाजम करार दिया, लड़ाई जो है वो लाजम करार दी। वलो शाअ अल्लाहु मक्ततलू, अब दोबारा अल्लाह कहते हैं कि फिर अगर अल्लाह चाहता तो फिर भी ना लड़ते। यानी दो गिरोह हो भी गए, पहले तो इस तनाजुर में कहा कि अल्लाह चाहता तो सबको ही ईमान दे देता, दो गिरोह होते ही ना, और दो गिरोह होते ही ना तो फिर झगड़ा ही ना खड़ा होता। पहले तो इस तनाजुर में कहा, लेकिन अब फिर कहा कि चलो दो गिरोह हो भी गए हैं ना, तो अल्लाह अब भी चाहता तो लड़ाई तक नौबत ना आती कि मसलन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिरों को खुद मिलिया मेट कर देते, सबको ख़त्म कर देते, लड़ाई तक नौबत ही ना आती। उनके ऊपर ऐसा अजाब आ जाता, दुनिया के अंदर कोई काफिर बाकी ना रहता, लड़ाई तक नौबत ही ना आती। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये अल्लाह की हिकमत के ख़िलाफ़ थीं, इसलिए अल्लाह ने ऐसा नहीं चाहा। तो अगर अल्लाह चाहता तो वो न लड़ते। वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, लेकिन यह है कि अल्लाह वो करता है जो अल्लाह इरादा रखता है। तो अल्लाह का इरादा है इंसानों की आजमाइश का। ये दुनिया जो है इसको अल्लाह ने दारुल इम्तिहान बनाया है, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर सबको जो है वो ज़बरदस्ती मोमिन भी कोई नहीं बना दिया और सारे काफिर को खुद मिलिया मेट भी कोई नहीं कर दिया, बल्कि दोनों गिरोह जो हैं वो दुनिया के अंदर मौजूद हैं। ईमान वाले भी हैं, काफिर भी हैं, और आपस में इख्तिलाफ भी होता है और जिहाद और किताल तक भी नौबत पहुंचती है। ये सारा अल्लाह की हिकमत के साथ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।